बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षाएं 7 मार्च 2024 से शुरू होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, बीपीएससी के द्वारा की गई। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी आवेदन की लास्ट डेट को लेकर के, तो जो एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर पूर्व में निर्धारित तिथि और संशोधित तिथि दोनों देख पा रहे होंगे, 25 से उसे 26 कर दिया गया है। आपको भी पता है कि बीपीएससी ऐसे में कम समय देता है, बहुत ही कम समय देता है कि कोई भी डेट अगर एक्सटेंड करनी हो या फिर परीक्षा की डेट को लेकर के बात करें तो जो तिथि बताई गई है उन्हीं तिथि पर वो परीक्षा करवाने की बात करता है। यहाँ पर सवाल ये है, अभी कई स्टूडेंट लगातार ये मैसेज करके व्हाट्सएप पे ये पूछ रहे हैं कि सर इस बार आवेदन किया जाए कि नहीं। कम समय दिया गया है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, अटैम्प्ट जो इन्होंने लिमिटेड कर दिया है, 3 अटैम्प्ट की बात कर दी है और सीट को भी लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके परीक्षा को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ आपको अपने अटैम्प्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपके 3 अटैम्प्ट चले जाते हैं, जैसे विज्ञापन आपका आता है, विज्ञापन जैसे पहले का था, टीआरई 1 का विज्ञापन एक आया, आपने उसमें फिल किया, ठीक है, प्राइमरी में। फिर दूसरा विज्ञापन आया, अब उस विज्ञापन में मान लीजिए टीआरई 1 के विज्ञापन में आपने आवेदन किया था 6 to 8 के लिए, 6 to 8 तो आई नहीं थी, चलिए 9 10 की बात कर लेते हैं। 9 10 11 12 आपने इन दोनों के लिए आवेदन किया था, तो वहां पर केवल काउंट आपका एक ही होगा। फिर जब हम दूसरे एडवर्टीजमेंट की तरफ आते हैं जो टीआरई 2.0 का था, अब उसमें मान लीजिए कि आप 6 to 8 में भी आवेदन किए, आप 9 10 आप 11 12 में भी आवेदन किए, तो उस एडवर्टीजमेंट का वो आपका दूसरा जो है ऐसे में काउंट होगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ आपने कौन कौन से पेपर दिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं उसे काउंट किया जाएगा। या फिर यूं कहें कि आपने प्राइमरी की परीक्षा कब दी, एक बार में आपने एडवर्टीजमेंट में दिया, दूसरे में आपने फिल नहीं किया, फिर तीसरे में दिया, तो ऐसे में आपके काउंट कितने हुए, 2 हुए काउंट, ठीक है। तो काउंट को, अपने आप को जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। केवल 3 ही अटैम्प्ट मिलेंगे, उसके बाद आप बीपीएससी में कभी भी अपने पूरे ताउम्र आवेदन नहीं कर सकते। अभी इसमें अटैम्प्ट बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ाना भी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैम्प्ट जो है बहुत कम है। अगर 3 की बात की जाए, एटलीस्ट 5 अटैम्प्ट तो होने ही चाहिए अगर आप अटैम्प्ट की बात ही कर रहे हैं तो। बाकी हम अगर बात करें सीटों की संख्या को लेकर के, तो चूंकि यहाँ पर रिजर्वेशन जो है बहुत ही तगड़ा है। जब हम बिहार की बात करते हैं, जो रिजर्व, ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं है, आप सीट देखोगे तो आपको प्राइमरी में सीट देखने को मिलेगी लगभग 28-29 हज़ार, जो इस बार आ रही है 28-29 हज़ार सीटें बहुत होती हैं। यूपी में 17,000 ही सीट आई थी, तो एकदम से खुशी का माहौल था, एकदम जश्न का माहौल था। यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है, लाभ जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों की बात करें, पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें, उन्हें ज़्यादा मिलने वाला है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, चूंकि यहाँ के जनरल की बात करें, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, चूंकि आप सभी जनरल आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप महिला हैं, दिव्यांग हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ जनरल में ही आएंगे। तो ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं वो सीटें जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। 3,000 4,000 सीटें बचती हैं, केवल उन्हीं पर आपको कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी है। 3,000 सीटें अभी बताई गई, 2,900 समथिंग सीटें दी हुई हैं, उसी पर आपको जो है अपना जो भी करना है कोशिश करना है। तो अगर 2 चीज़ें हैं, आप अपने माइंडसेट में ये लेके चल सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो ये चीज़ आप और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है, तो आप ज़रूर इसमें जो है, आपको एक ही सीट चाहिए, 2,900 कुछ सीटें हैं, वो उतना अगर आप एक सीट को ध्यान में रख के चल रहे हैं तब तो सीटें आपके लिए बहुत हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अटैम्प्ट ऐसे में कहीं ना कहीं आपका चला जाएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आवेदन करने के जो भी चीज़ें हैं, इन सबको आप पूरा ध्यान में रख करके उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। अगस्त में जो भर्ती आने की बात की गई है, चूंकि अभी वो बाद की बात है, बीच में चुनाव है, और चुनाव के बाद क्या कुछ हो जाए आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो उन चीज़ों को लेकर के। तो अभी फिलहाल के लिए उस अगस्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या कुछ होगा, लेकिन अभी जो सामने है आपके, वहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। अभी कुल पदों के बारे में भी पूरा जानकारी दे दिया है, ब्यौरा आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। कल भी हमने एक वीडियो में बताया था कि 87,774 टोटल सीट्स आपको जो है वह देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।